नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपका प्रेरणा क्लासेस में। आज हम लोग चैप्टर 3 चल रहा था, प्रश्नावली 3.5। कल हम लोग 1-2 क्वेश्चन बना लिए थे, इसमें 1 और 2 बन चुका था। ठीक है, एक भी बन गया था। तीसरा जो बोले थे आपको खुद से बनाने के लिए ब्रज गुण विधि से। आज हम लोग चलेंगे 4 नंबर प्रश्न। देखिए क्या करा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्चा, एक भाग नियत है, शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन में भोजन लिया है। ठीक है, मतलब एक भाग नियत है मतलब खर्चा उसका फिक्स है, और एक भाग निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया है। एक छात्र एक को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। अगर कोई बच्चा अगर किस दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, तो उसको 1000 रुपये देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। यहाँ हम क्या मान लिए, नियत व्यय, व्यय मतलब होता है खर्चा। नियत व्यय हम 100 रुपया मान लिए, ठीक है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 22 रुपया मान लिए। अब देखिए नियत है तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रतिदिन के भोजन के मूल्य में यहाँ 20 से गुना कर देंगे। 20 दिन भोजन करता है, देखा ना, 20 दिन भोजन करता है, तो प्रतिदिन वाला में हम क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 20y बराबर 1000। अब एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है, तो क्या हो जाएगा, 26y बराबर 1180। अब इसको आप क्या करिएगा, समीकरण निकाल दिए आप, इसको हल करके x y का मान निकाल लेना है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और किसी विधि से आप इसको निकाल सकते। कह रहा है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करें। अब किसी भी विधि से इसको हल के x y का मान निकाल के और इसमें आप रख दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। कितना हो जाता है, अंश मान लिए x, हर मान लिए y, तो भिन्न क्या होता है, x बटा हर में होता है। तो x क्या कर रहा है कि अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश को क्या माने x, तो इसमें 1 घटा देंगे और हर को कुछ नहीं करना है, बराबर y बराबर 1/3। देखो 1/3 को आ रहा है। ठीक है, अब इसको हल कीजिए तो गुना करेंगे 3 से ऐसे, तो 3x दिखाई दे रहा है, और 3 एकम 3 ऐसे हो जाएगा, y एकम y हो गया। इधर जाएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, समीकरण 1। अब फिर क्या कर रहा है कि वो 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में कितना, हर पर नीचे वाला होता है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाता है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग गुना करते हैं ऐसे, 4x आई हो जाएगा y प्लस 8, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 8, समीकरण 2। अब वही x y का मान निकाल लेना है और इसमें मान रख देना है। इसमें आप मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, वो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ भिन्न यही ना माने हैं, इसमें आप मान रख देंगे, इसका मान निकल जाएगा। आगे देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, मतलब यश नाम है, एक टेस्ट दिया, उसमें 40 अंक उसको आया। ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही के लिए 2 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई, मतलब अगर क्वेश्चन सही करेगा तो उसको 3 अंक मिलेगा, और गलत करेगा तो 1 अंक सही में से काट लिया जाएगा, गलत के लिए अलग है। तो वही मान लिए है, सही उत्तर की संख्या x हो गया और अशुद्ध यानी गलत उत्तर के लिए y हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कुल प्रश्न कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि सही के लिए 3 अंक मिले, सही के लिए 3 अंक मिले, तो सही तो x माने हैं, एक उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, तो 3 उत्तर के लिए 3x, एक गलत उत्तर के लिए y अंक कटता है, तो y में 1 से गुना होगा ना, तो माइनस y बराबर 40 अंक अर्जित किया। आगे देखिए, यदि उसे सही के लिए 4 अंक मिले, अशुद्ध के लिए 2 अंक कटते गए, तो उसे 50 अंक अर्जित करता है। मतलब सही के लिए अगर उसको 4 अंक मिले और 2 अंक कट रहा है, इसलिए हम माइनस रखेंगे, घट जाएगा उसमें से। 2y बराबर 50, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 50 दूना 25 दूना 50, अगर 2x बराबर इतना 25 हो गया, समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हाँ
समीकरण 2 हो गया। अब एक्स वाई का मान निकाल लीजिएगा और इसका इसमें रख दीजिएगा मान, कुल प्रश्नों की संख्या इसमें रख देना है, इसमें एक्स वाई का मान में इसका आंसर तुमको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक राजमार्ग पर, मतलब एक हाईवे है, राजमार्ग में हाईवे होता है, ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी कार बी एक ही चाल से समय चलना प्रारंभ करती है। ए कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते हैं तो वो 5 घंटों पश्चात मिलते हैं। मतलब एक कार है, एक ए कार है और एक बी कार है, मतलब एक ही समय से चल रहा है और एक ही दिशा में चल रहा है, समझे कि नहीं? तो वो कह रहा है और कि वह 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। तो यदि विपरीत दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो पहले मान लिए पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति बोलते हैं इसको, x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर प्रति, मतलब बाटा होता है, इसे इसको ऐसे x बाटा ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख सकते हैं, समझे ना? x बाटा हो जाएगा h हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि घंटा में कै किलोमीटर, x किलोमीटर। अब दूसरे कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न कहता है कि दोनों की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। तो दोनों कारों की दो राजमार्ग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों हाईवे का कितना किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और फिर प्रश्न कहता है अगर एक कार ए और बी दो कार है और अलग अलग चाल से चलता है तो 5 घंटा बाद मिलता है। देख रहे 5 घंटे बाद मिलते हैं। जाना है तो जा सकते हैं बाहर। तो 100 किलोमीटर तो उसको जाना ही है। तो 5 को मान लेंगे, 5 से करें 20 पंजे 100। एक्स का मान दोनों समीकरण का मान कितना हो गया? अब क्या कीजिएगा आप, एक्स और वाई को जो भी एक वो कटा दीजिएगा, दूसरा का मान आएगा, दूसरा का मान आएगा, फिर उसका मान रख के आपको दोनों का मान आ जाएगा। अब इसमें आप मान इसको रख दीजिएगा, दोनों कार की चाल ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल, एक आयत की लंबाई 9 इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई में क्या करना है, 5 इकाई कम कर देना है। तो लंबाई मान लिए x, चौड़ाई मान लिए y। तो याद कीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ आयत की लिख देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई x माने है, चौड़ाई y माने है, तो x गुना y x y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहता है कि लंबाई में अगर 5 कम कर दी जाए तो x में 5 घटाएंगे। अब क्षेत्रफल गुना ना होता है तो गुना लिखो, चाहे कोष्ठ लगा, तो बात एक है। और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ जाती है, चौड़ाई में 3 जोड़ देंगे तो बराबर x माइनस वाई माइनस 9। क्या 9 इकाई क्या हो जाती है, 9 इकाई बढ़ जाती है ना, नहीं कम हो जाती है। क्या कर रहा है, 9 इकाई कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल x y माने है, तो क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता है। तो x y क्षेत्रफल है मेरा, तो इसमें 9 इकाई कम करना है। ठीक है, अब ये गुना कीजिए, x गुना y x y, x दिया 3x। अब इससे गुना कीजिए 5 से, तो माइनस 3 5y और 3 बचे 15। अब यहाँ हो गया, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। इधर माइनस है ले है यहाँ, अरे 9y तो इधर है ले है। अब यहाँ घटेगा तो 15 में से 9 गया 6, प्लस में हो जाएगा समीकरण। और फिर आगे देखिए यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, बढ़ाना है तो प्लस कर देंगे। तो लंबाई को 3 इकाई तो x प्लस 3 हो जाएगा, और चौड़ाई को 2 इकाई, तो चौड़ाई तो हमारा y ना है, तो y में 2 जोड़ देंगे। तो क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई, बराबर क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कितना है, 67 xy है, तो इसमें प्लस 67 जोड़ देंगे। अरे क्षेत्रफल अभी मेरे पास xy ना है, तो इसमें हम 67 जोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं? अब इसको हल करके समीकरण बनाइए। अब यहाँ गुना कीजिए, x गुना y x y, x गुना 2x, अब 3 से 3y और 3 दूनी 6। अब दोनों बराबर है तो कट गया,
बराबर के इधर से इधर अगर साइन बराबर है, चिन्ह बराबर, तो क्या करते हैं, कटा देते हैं। आई हो गया 2x, आई हो गया 2x 3y, इसको इधर लेके घटा लेंगे, कितना हो गया 61 हो गया। आप इसको आपको क्या करना है, एक्स वाई का मान निकाल लेना है और इसमें दोनों का भी मान निकालना है, मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, इसमें रख दीजिएगा, आ गया आंसर। अब इसको आपको खुद से हल करके लाना है, ठीक है, हल करके एक्स वाई का मान निकाल लेना है, तो आपका इस समीकरण खत्म हो जाएगा। देखिए एक सवाल को हल किया गया है, देखिए यही ना क्वेश्चन था। अब इसको हमको हल करना है, तो क्या करेंगे, एक्स एक्स है, वाई वाई है, तो किसी एक को कटाना है, या तो एक्स एक्स वाला को कटाइए या वाई वाई वाला कटाइए। तो ध्यान दीजिएगा, जो अंक बराबर रहेगा, अगर प्लस माइनस में है तो जोड़ देंगे तो कट जाएगा, अगर माइनस माइनस में हो और प्लस प्लस में हो तो घटा देने पर कटता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स को देखना है बराबर है, दूसरी बात देखना है कि चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, मतलब पूछ रही है मतलब प्लस है क्या जी, तो प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे ना, तो क्या किया, समीकरण 2 घटा दिए, तो समीकरण एक ही है, समीकरण 2 यह है। तो घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेंगे, क्या जी, तो यहाँ पर तो प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, जोड़ का नियम लगा के जोड़ देंगे, जो भी अलजेब्रा का नियम है आप लोग पढ़े हैं। तो एक एक्स में से एक को कर दे, खत्म। 26 12 है तो 26 में से 20 गया, -6, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और 1180 में से 1000 घट जाएगा तो 180 होगा, होगा ना। अब यह माइनस से माइनस कट गया, इन्हें गुना में है तो ये बाटा में आ जाएगा, 3 छक 18, वाई का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब वाई का जो मान आया है, किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में रख लीजिएगा, आपको एक्स का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखेंगे वाई का मान, वाई का कहाँ लिखा है, यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर वाई का मान किस में रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं, एक यही ना है। देखिए वाई का मान रखना था, जहां वाई होगा वहां क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, तो वाई तो यहाँ है, तो जब भी मान रखेंगे तो गुना लिखेंगे, 30 दूना 60, 6 से आ गया, 6 से इधर जाकर घट जाएगा, 400 हो गया, और 1000 में 6 से 400 में होगा। अब हमको एक्स का मान भी आ गया, वाई का मान भी आ गया, लेकिन यह जो मान है हम यहाँ लेकर रख देंगे, तो लिखेंगे नियत व्यय बराबर एक्स था, एक्स के मान आ गया 400, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना था, वाई रुपया माने थे, वाई का मान कितना निकला था, 30 रुपया, वाई बराबर आंसर आ गया, समझ में आया। तो इस तरह इसमें का बचा हुआ क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है, और फिर आगे जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।